नजू साकिब साहब, जब मैं इन खबरों को देखता हूं तो मुझे एक फीलिंग, जो मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका, देजावू की फीलिंग आती है, क्योंकि आप तीनों ने इसको तफसीलन डिस्कस किया था और यही वो बातें थी जिनका आज हम सामना कर रहे हैं, आप तीनों ने कहा था। तो मुझे लगता है, और मेरे नाज़रीन को भी लगता होगा, कि ये बातें तो पहले भी हमने सुनी हैं, जो अब हम हकीकत में देख रहे हैं कि ये कुछ होने जा रहा है। तो IMF से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और जो मिनी बजट की बात होने जा रही है, इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है? 7 अरब डॉलर की बात हुई थी, उससे ज़्यादा क्या जाएंगे। अब ये होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि जी ये 7 अरब डॉलर का पैकेज हो गया ना, तो बस ये 7 अरब ऐसे करके आ जाएंगे और अल्लाह खैर सल्लाह अल्लाह तल्ला में गुजार देंगे। उसमें हर स्टेज पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या वजूहात हैं कि हम लोग पहले तो कर्ज़ा लेते हैं, कभी कर्ज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब यह है कि IMF से कर्ज़ा लेना है तो उसके लिए दोस्त ममालिक से पहले कर्ज़ा लेना पड़ेगा, उनके तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे, विज़िट्स करने पड़ेंगे, माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, गारंटीज़ देनी पड़ेंगी, फिर आप वो लेंगे, फिर IMF वाले मानेंगे, फिर बार बार उनकी टीमें आती रहेंगी, जिस तरह के कल उनकी एक टीम आ रही है। कुछ वजूहात हैं इसकी। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब हमारे सर पे पड़ती है ना, तो फिर हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अब सर पे पड़ गया, टीम आ रही है, काम शुरू करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है जी, राइट साइजिंग कर देंगे जी। वो 5000 हमने वो जो यानी पोस्टें ख़त्म कर दी थी और 2000 पोस्टों को बताया था कि ये डाई अवे कर रही हैं, ये फौत हो रही हैं, उनको हमने ये कर देना है, वो कर देना है। तमाम मिनिस्ट्रीज़, तमाम डिवीजन्स, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फर्रे चले जाते हैं कि आप जो है ना वो अपना यानी विजिबल करें अपना बैलेंस और ये और वो। हम ये भूल जाते हैं कि हर मिनिस्ट्री सवाए कैबिनेट मिनिस्ट्री के, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के, बाकी जितनी मिनिस्ट्रियां हैं उनका ज़रा देख लीजिए हिसाब कि उनका जब आधा साल गुजरता है ना, फाइनेंशियल ईयर गुजरता है, तो उनको कह दिया जाता है जी आगे से आपने खर्चा कोई नहीं करना, किसी भी किस्म का खर्चा करना है तो हमसे पहले, फाइनेंस कहती है हमसे पहले अप्रूवल लें। ऑलरेडी आपने उनको कम खर्चा दिया होता है, वो बजट में मांगते हैं 10, आप देते हैं उनको 6 और उस 6 में से भी 3 या 4 आप वापस ले लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है हम सबको पता है। तो जब काम पर यानी सर पे पड़ती है तो फिर ये कि हम कोई फैसले करते हैं, हम कहते हैं जी इसके लिए बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हमें ये भूल जाता है कि ये मुश्किल फैसले नहीं हैं, ये सही फैसले हैं। अब मिसाल के तौर पे ये कि जी आपने गैर ज़रूरी किस्म की सब्सिडी ख़त्म करनी है, ये मुश्किल फैसला है, ये सही फैसला है। मिसाल के तौर पे ये ज़राई टैक्स लगाना है, वो जो आपकी लाइफ स्टॉक पे आमदन आती है उस पर टैक्स लगाना है, ये मुश्किल फैसला है, ये सही फैसला है। टैक्स आपने नेट बढ़ाना है और अमीरों से टैक्स लेना है, ये मुश्किल फैसले हैं, ये सही फैसले हैं। हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी सियासत का रंग दे के ना, और फिर यानी तीसरा एलिमेंट, हम अपनी अप्रोच सिलेक्टिव रखते हैं। मिसाल के तौर पे IPPs की बात आपने सुनी होगी, 2-3 को जो दाएं बाएं थी, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उनको कहा जी आप तो बंद करें ना, बाकी किधर गई। अभी फिर या फिर ये होता है मजाक बन जाता है वो चीज़। मिसाल के तौर पे निजकारी करनी है जी, PIA का, पंजाब कह रहा है जी हम खरीदेंगे, KP कह रहा है हम खरीदेंगे, और अल्लाह खैर सल्ला अब वो बात आई गई हो गई है। 14 अगस्त का सबको पता है कि 14 अगस्त आनी है, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आप यकीन कर लीजिए कि हमें 12 तारीख को पता लगता है कि 14 अगस्त आ रही है। अब यह है कि फिर उसके बाद आप हुकूमत को देख लें, कोई भी हुकूमत, और मैं इस वक्त ख़ास तौर पे इस वक्त की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनकी वजह से नहीं ये सारा कर्जा हुआ, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हमारी अप्रोच ही ये है, हम आएंगे और क्या कहेंगे जी ये पोस्टें ख़त्म करें, ये ज़्यादा लोग हैं, ये तो खाली पोस्टें, इनको ख़त्म करें। ये हम काम पहले क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि आप हुकूमत में आएंगे, एक मिनिस्टर साहब आएंगे, उनको जो मिनिस्ट्री मिलेगी ना, उसमें कम से कम उन्होंने 40-50 जो वादे किए हुए हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि उनको हम नौकरियां देंगे, पहले तो वो आएंगे एडहॉक बेसिस पे। 2 साल के बाद जब हुकूमत जाने लगेगी तो वो झंडे लेके, परचम लेके, बैनर्स लेके बाहर आ जाएंगी, हमें पक्का करें। उनमें से अक्सर ऐसे होंगे, मसलन अगर PIA में जाते हैं तो ना कभी उन्होंने यानी
किसी पायलट को देखा हुआ भी नहीं है लेकिन वो पायलट बन जाते हैं। और आपको याद होगा एविएशन, हमारे मिनिस्टर उन्होंने ये पोल खोल दिया था। तो बेंजमिन साकिब साहब, वो भी करना है। मैं इससे और जो बात समझ पा रहा हूं वो अदम दिलचस्पी समझ पा रहा हूं। अगर इस मौके पर जिस पर पाकिस्तान खड़ा है, अगर मईशत पर भी प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर क्या प्रायोरिटी होगी? मईशत की प्रायोरिटी पता है क्यों बन गई है ज़ौक? इसलिए कि अब तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे और समझ में ये आ रही थी कि ये किचन तो दूर की बात है कि ये बावर्ची खाना हुकूमत का कैसे चलेगा, हम ये तनख्वाहें कैसे देंगे, पार्लियामेंटेरियंस को हमने टीएडीए देना है। उस वक्त ये फैसला हुआ। और फिर आप एक और चीज नोट करें, केयर टेकर गवर्नमेंट में वो जो आपने सुना था ना, बिजली चोरों के पीछे पड़ गए हैं, यानी डॉलर को इस तरह कर दिया है, फलाना फलाना, वो सारा कुछ स्मगलिंग रोकेंगे, ये वो, किधर गए वो जज्बात, किधर गए वो सारे एक्शंस? बॉटम लाइन ये निकलती है कि हमने अगर किबला दुरुस्त करना है ना तो एडहॉक बेसिस पे नहीं करना, कि अब हमारे सर पे पड़ गई है, अब ये टाइमिंग अच्छे हैं, अब हमारे बिल्कुल ही हम सैलरीज भी नहीं दे सक रहे और आईएमएफ ने कह दिया अगर ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, आपको अगली ट्रांस नहीं मिलेगी, तो हम ये करने हैं। किबला दुरुस्त करना है तो बड़े अरसे के लिए अपने सामने विजन रखें। लेकिन मुसीबत ये है, फिर वही पैराडॉक्स आ जाती है, तजाद आ जाता है। एक हुकूमत जिसको ये नहीं पता कि ये सर्दियां गुजारेगी कि नहीं, वो इतना बड़ा विजन कहां से लाएगी? दूसरी बात क्या करने वाली है, बड़े चोरों को पकड़े। आप 10 बड़े चोरों को पकड़े तो 10,000 छोटे छोटे चोर जो हैं उनकी बजाय इन 10 चोरों को पकड़े। क्यों नहीं पकड़ते? और टैक्स लेते क्यों नहीं अमीरों से? क्या मसला है आपका? इसलिए कि उसमें फिर आप आड़े आ जाते हैं, यार ये तो अपने भाई भतीजे का फलाना ये है, और ये जो अपने मोहल्लेदार है, और ये तो हमारी नून का है, पीपीपी का है, वगैरह वगैरह। वक्त आ गया है ज़ौक कि इकोनॉमिक्स के साथ अखलाकियात बीच में डालें और इस मुल्क का वाक़अतन सोचें। ये कोई हालत अच्छी नजर नहीं आ रही है। कहा जाता था हवाई मुफ्त है और सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी रह गया है, अब तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें वहां पर भी लग रहा है। और फिर ये भी कहा जाता है, उसके अंदर कहा जाता है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये तो भारत से आ रही है, हम इस पर कैसे कंट्रोल करें। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है जो करा रहा है भारत करा रहा है? देखिए, ये जो भारत से बात है ना, ये कुछ जयपुर का कहते हैं कि जी जयपुर और उसके नवाही इलाकों से जो है वो ये आ रही है। जब मैं कोयटा में होता था तो उधर सर्द हवा चलती थी ना, तो वो कहते थे ये कंधार से आ रही है, ये जो ठंडी हवाएं ना कंधार से, कंधार में होते थे, ये रूस से आ रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये स्मॉग कोयटा से आती है, यानी कराची में जिस तरह राव साहब बता रहे हैं, आपकी आती है कि कहाँ से आ रही जी? कोयटा से आ रही। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि स्मॉग आ कहाँ से रही है? आप ये देखिए कि आपके यहाँ ये मौजूद है और आपने इसका हल क्या किया है। ये जो है ना, स्कूल बंद कर दिए, अजायब घर बंद कर दें, फलानी चीज़, रेस्टोरेंट्स बंद कर दें, 8 बजे ये कर दें, मसनूई बारिश कर लें, ये क्या है? इससे क्या होगा? और फिर अगर आप कहेंगे कि जी वो चूंकि जयपुर से आ रही है लिहाजा, तो फिर आगे क्या, आगे चले ना, आपकी स्मोक तो रही। आज अगर कार्गो ट्रक्स जो चाहिए होते हैं ना इसके लिए, अगर आज किसी को पता लगे हुकूमत में, पंजाब की या मरकज़ में, कि कार्गो ट्रक जो हैं वो 45,000 कार्गो ट्रक चाहिए, यकीन करें कार्गो ट्रक आ जाएंगे। उनका इस्तेमाल आता है, नहीं आता, कार्गो ट्रक आ जाएंगे। वो इसलिए कि उसमें कुछ पैसे वैसे बन जाएंगे। दूसरी बात देखिए, ये इतनी रैलियां निकलती हैं जी, खान को रिहा कराएं, फलाने को ये करें, तनख्वाहें बढ़ाएं। आप मुझे आज तक बता दें, अब मुल्तान आगे निकल गया है जी, लाहौर से मुल्तान आगे निकल गया है, स्मॉग जो है वो जुनूबी पंजाब की तरफ जा रही है। और अगर 5 सर्दियां आप यहां से ले लेना आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पूरा पाकिस्तान का मसला होगा स्मॉग का, और उसमें हम लाहौर वॉर को भूल जाएंगे। मुझे ये बता दीजिएगा कि सियासतदानों ने अपने मंशूर में, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त पार्टियों ने या इस वक्त कोई रैली निकाली, को बात की है कि स्मॉग को ख़त्म करें? इसलिए कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वक्त की आखिरी बात वो आपकी ठोकर नियाज बेग से याद आई है। आपने ठोकर का जिक्र किया ना जी, ये वाला मसला हो या चाहे पोलियो हो, ये इस तरह के मसाइल हुकूमत वक्त ने अपनी ठोकर में रखे हुए हैं।